मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप सभी बच्चों का सिविक्स की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। और बच्चों आज जो मैंने आपके लिए पाठ लिया है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इसका कुछ भाग मैंने आपको बताया था यूरोपीय संगठन के बारे में। लेकिन आज जो हमने लिया है बच्चों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आसियान, मैं आज आपको आसियान के बारे में बताऊंगी। जैसा बच्चों जानते हो कि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन को आसियान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन को आसियान के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसकी जो स्थापना थी वो 1967 में की गई। इसकी जो स्थापना थी कब की गई बच्चों? 1967 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 10 है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। जैसा कि हमने बताया कि 1967 में इसकी स्थापना की गई और ये बैंकॉक में की गई थी। और इस संगठन के प्रारंभिक सदस्यों में कौन कौन थे ध्यान दीजिएगा बच्चों। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। फिर से मैं आपको दोहरा रही हूँ, इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड थे। और बाद में ब्रुनेई भी इसका वो बन गया था। और बच्चों इसकी जो सदस्य संख्या अभी हमने आपको बताई 10 है। अब हम इसके देखते हैं कि इसके जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसके स्तंभ क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे। हम पहले देखते हैं बच्चों इसकी जो प्रमुख विशेषता थी आसियान सुरक्षा समुदाय। इसमें हम देखते हैं कि आसियान सुरक्षा जो समुदाय था वो क्षेत्रीय विवादों के सैन्य टकराव तक ले जाने की सहमति पर था। यानी कि जो उसकी जो टकराव थे, जो विवादों के, क्षेत्रीय विवादों के, उसकी सहमति पर आधारित था बच्चों। और ये सन 2003 तक आसियान के जो सदस्य थे उन्होंने देशों में अनेक समझौते भी किए, और जिसके माध्यम से यानी कि 2003 तक आसियान के जो सदस्य देशों ने अनेक समझौते किए, और जिनके माध्यम से प्रत्येक देश ने, है ना बच्चों, प्रत्येक देश ने शांति, संयोग, निष्पक्षता व हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी और अधिकारों को समान करने पर अपने को प्रकट किया। बच्चों 1994 में आसियान देशों की जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा एवं विदेश नीतियों ने तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय संगमंच की स्थापना की। कब की? 1994 में आसियान देशों की सुरक्षा एवं विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, यानी कि आपसी अच्छे संबंध बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। फिर हम देखते हैं बच्चों जो इसकी दूसरी विशेषता आसियान आर्थिक समुदाय। तो बच्चों आसियान जो था आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य था वो आसियान देशों का साझा बाजार, क्या था? साझा, यानी मिला जुला बाजार जो था, साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना। और ये संगठन इस क्षेत्र के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए भी निर्मित था। यानी जो आर्थिक विवाद थे आपसी के उनको भी निपटाने के लिए भी था। और जो वर्तमान में, यानी कि जो वर्तमान में जो ये इनके जो निपटारा था उसको सुधार करने के लिए भी था। और आसियान ने निवेश, श्रम एवं सेवाओं के संबंध में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। कौन से व्यापार पर बच्चों ध्यान दीजिएगा? मुक्त व्यापार बनाने पर भी ध्यान दिया। और इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की शुरुआत सबसे पहले किसने की? संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन ने कर दी। ध्यान दीजिएगा, किसने सबसे पहले आसियान के साथ बातचीत करने की शुरुआत की? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने कर दी। तो बच्चों अभी हमने देखा आसियान के आर्थिक समुदाय। फिर हम इसकी तीसरी विशेषता देते हैं कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। बच्चों इसमें आसियान का जो ये समुदाय था वो अन्य देशों से, बच्चों जो हम देख रहे हैं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जो आसियान का ये जो समुदाय था वो बच्चों संबंधित जो देश थे उसमें शैक्षिक विकास और समाज कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण
संचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं उनमें पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी ये कार्य कर रहा था। फिर से मैं आपको यह समझा रहे हैं कि शैक्षिक विकास के लिए, समाज कल्याण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण, संचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उन पर जो क्या था पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था। तो बच्चों अभी हमने आसियान की प्रमुख विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं उद्देश्य जो कि निम्नलिखित हैं। आसियान के प्रमुख उद्देश्य जो थे बच्चों वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, ये आसियान का प्रमुख उद्देश्य थे। फिर हम देखते हैं आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना। अभी हमने आपको बताया ना, पहला उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। फिर हम दूसरा उद्देश्य देखते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना, ये दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन को क्या करना था, बढ़ावा देना। ये सब उद्देश्य है बेटा। और फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा दूसरे संगठन के साथ निकटतम संयोग रखना, है ना। क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ दूसरे राष्ट्रों के साथ संयोग रखना। और पांचवा है कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में हर संभव यानी हर तरह से क्या करना, सहयोग करना। कृषि, व्यापार तथा उद्योग में हर तरह से यानी जो इसके विकास में हर तरह से सहयोग देना। फिर हम देखते हैं उसका छठा उद्देश्य प्रशिक्षण तथा शोध कार्य जो होते थे इत्यादि जो होते थे वो सुविधा देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना होता था। प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग होती है और जो शोध कार्य होते हैं उनमें सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता प्रदान करना था। फिर हम देखते हैं कि आसियान देशों का साझा बाजार, है ना। आसियान देशों का जो साझा बाजार था वो उत्पादन आधार पर तैयार करना होता था। आसियान देशों का जो साझा बाजार एवं जो उत्पादन आधार था वो क्या होता था बच्चों, उसको तैयार करना होता। तो बच्चों हमने ये देखा आसियान के निम्नलिखित उद्देश्य, जो हमने आपको 7 उद्देश्य बताए हैं। अब हम देखते हैं कि आसियान का विज़न दस्तावेज जो 2020, इसको हम देखते हैं। जो दस्तावेज आसियान विज़न दस्तावेज को हम देखते हैं इस प्रकार की दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, जो दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के जो संगठन, जो आसियान के विज़न का जो दस्तावेज था 2020 की व्याख्या को इस प्रकार प्रकट करता है कि आसियान के विज़न दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, यानी जो उसकी भूमिका थी उसको क्या दी गई 2020 में एक अच्छी भूमिका दी गई। और दूसरी क्या है कि बच्चों हम देखते हैं कि दूसरा जो इसका दस्तावेज था कि टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई, यानी आपस में उलझने के बजाय, आपस में मतभेद के बजाय इसका जो दस्तावेज मेन था जो टकराव के स्थान पर आपस में बातचीत को बढ़ावा देना। और तीसरा पॉइंट इसका है बच्चों कि आसियान के विज़न जो थे, है ना, दस्तावेज 2020 के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की कल्पना की गई। 2020 तक क्या की गई बच्चों, जो उनका विज़न था, जो उनकी सोच थी वो कहाँ तक थी कि आसियान के विज़न के लिए 2020 तक के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय होना चाहिए, एक आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की कल्पना की गई। और हम चौथा इसका जो पॉइंट देखते हैं विज़न दस्तावेज में 2020 में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग एवं व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपाय पर बल दिया गया। तो बच्चों ये आसियान का विज़न दस्तावेज 2020 तक का जो उसकी कल्पना थी। बच्चों जैसा कि हम बता रहे कि आसियान का जो विज़न था यानी कि एक तरह से सपना था कि 2020 तक ऐसा हो, है ना। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसका विज़न जो था 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की
एक बहुत ही बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी जाए। और इसके लिए हम देखते हैं कुछ प्रमुख बातें हैं जो आसियान द्वारा जो टकराव की जगह बातचीत द्वारा हल निकालने का जो महत्व देना होता था। इस नीति से आसियान ने बच्चों कंबोडिया के टकराव एवं पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला। यानी जो आपसी जो तालमेल बनाने का जो था, जो ये नीति थी बच्चों, इस वजह से क्या हुआ कि कंबोडिया के टकराव एवं पूर्वी तिमोर जो थे उसके संकट को भी इन लोगों ने संभाला। फिर हम देखते हैं कि आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, जो अपने जो सदस्य जो देशों के थे सहभागी सदस्यों और शेष गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की जो नीति थी, उसके लिए भी एक इनका विज़न था। और आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है बच्चों, यानी एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में भी चर्चा के लिए मंच पर उपलब्ध कराता है। आसियाना एक ऐसा बच्चों एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है। फिर हम देखते हैं कि एशियाई जो देश के साथ साथ व्यापार और निवेश मामलों की ओर भी वो ध्यान देता है आसियान, और नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन भी करना होता। और ये इसका आसियान का ये विज़न जो था 2020 तक, ताकि ऐसा था कि वो इस 2020 तक इस तरह स्थिति तक वो पहुंच सके। ये उसका एक तरह से एक सोच थी, एक पहल थी। फिर हम देखते हैं बच्चों कि आसियान समुदाय के जो हमने बताए थे स्तंभ और उद्देश्य के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं कि आसियान सुरक्षा समुदाय था, और आसियान के पास आर्थिक भी समुदाय था, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में भी था, है ना। फिर हम देखते हैं आसियान का झंडा। आसियान का जो झंडा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र के संगठन आसियान के झंडे जो प्रतीक चिन्ह है उसमें धान की 10 बालियों को दर्शाया गया। किसकी बालियों को? धान होता है ना, कभी ध्यान दिया होगा, धान जो होती है उसकी जो बालियाँ होती है ना, बालें होती हैं धान की जो होती है ना, उसकी बालें, उनको दर्शाया गया। ये 10 बालियाँ जो होती हैं दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती हैं, और जो परस्पर मित्रता व एकता के धागों में क्या है बच्चों, वो बंधे हुए हैं। और ये झंडे में दिया गया जो वृत्त है आसियान की एकता का प्रतीक है। इसको बच्चों अभी हम आपको चित्र द्वारा दिखा रहे हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अभी हम आपको उस झंडे को जो आसियान का जो झंडा है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये धान की जो बालियाँ हैं, यानी जो 10 बालियाँ हैं, उनको मैं दिखाती हूँ अभी। बच्चों आप ये देख रहे हो ना आसियान का झंडा, इसको ध्यान दीजिएगा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में जो धान होती है ना, आपको धान के बारे में मालूम है कि जो धान की जो बालें होती हैं ना, उसके अंदर से चावल जिसमें से निकलता है, तो ये जो चिन्ह है वो धान की 10 बालियाँ हैं, जो बालें हैं, 10 ऊपर 10 नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। ये जो बालें हैं वो किसको इंगित कर रही हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को ये इंगित कर रही, यानी उस पर इशारा कर दिखा रही है 10 देश के रूप में, और जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। किस तरह से बंधे हुए आपने देखा? वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक, और ये जो बच्चों झंडे में जो गोला बना हुआ वो किस चीज़ का प्रतीक है? वृत्त जो है गोला वो एकता का प्रतीक। तो आपने बच्चों ये देखा आसियान का झंडा, इसको आप अपनी कॉपी में भी बनाइएगा, जो कि बहुत ही अच्छे रूप से दर्शाया गया कि किस तरह से जो 10 बालें हैं ये धान की बालें हैं, और वो किस चीज़ को इंगित कर रही है? दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित कर रही। तो बच्चों अभी हमने आपको झंडे के बारे में बताया, अब हम आपको आगे और बताते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों भारत आसियान के जो संबंध हैं। अभी हमने झंडे को देखा, अब हम उसका संबंध देखते भारत से, जो कि कुछ तथ्य दिए गए, कुछ निम्नलिखित हैं। वो जैसे पहला है, भारत और आसियान परस्पर
मुक्त व्यापार संधि के प्रयास में है। इनके संबंध का पहला पॉइंट कौन सा? भारत और आसियान परस्पर मुक्त व्यापार संधि के प्रयास में है। और दूसरा संबंध है भारत ने दो आसियान जो सदस्य सिंगापुर व थाईलैंड से मुक्त व्यापार संधि कर ली है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ जो दूसरा संबंध है, भारत ने दो आसियान सदस्यों सिंगापुर व थाईलैंड से मुक्त व्यापार संधि कर ली। और इसका तीसरा संबंध जो है वो इस प्रकार, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। आपके बुक को जो मैं फ़ोटो भेजूँगी उसमें आप उसको देखिएगा, काफ़ी दिया हुआ है। और भारतीय विदेश नीति में आसियान देशों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और चौथा है भारत आसियान की मौजूद है आर्थिक शक्ति के प्रति आकर्षित हुआ है। ये आसियान और भारत के संबंध हैं। और अभी हम इसको आगे इनके बारे में देखते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा भारत का आसियान के साथ संबंध। फिर हम देखते हैं कि आसियान क्यों सफल रहा और सार्क क्यों नहीं। तो बच्चों, आसियान की सफलता का जो मुख्य कारण था, इसके सदस्य देशों का अनौपचारिक, टकराव रहित एवं संयोगात्मक मेल मिलाप था। और बच्चों, जिससे निवेश, श्रम एवं सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। और इससे सदस्य देशों का साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार किया गया और इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बच्चों सहयोग भी प्रदान किया गया। जबकि सार्क के सफल न होने का कारण था कि इसके सदस्य देशों में बातचीत के माध्यम से आपसी टकराव को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन आसियान तो आपसी बातचीत से मतभेद को दूर किया, लेकिन सार्क ने ऐसा नहीं किया। फलस्वरूप यहाँ ना तो साझा बाजार स्थापित हो सका और न ही निवेश और न ही श्रम और सेवाओं के मामलों में भी ये मुख्य क्षेत्र बन सका। कुछ भी नहीं कर पाया जैसे कि आसियान का। इसीलिए आसियान जो था बच्चों सफल रहा। तो बच्चों, अभी हमने इसको देखा कि किस तरह से आसियान सफल रहा और सार्क क्यों नहीं रहा। तो बच्चों, हमने आज जो ये पाठ पढ़ा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और जिसमें कि मैंने पहले आपको यूरोप के बारे में बताया था। आज हमने जो पढ़ा आसियान के बारे में, जैसा कि हमने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना जो थी बच्चों 1967 ईस्वी में हुई। और इसकी जो कहाँ पर हुई, ये बैंकॉक में की गई। और इस संगठन के प्रारंभिक सदस्य जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड थे। और बच्चों, इसके जो सदस्य थे वो 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 10। और इसके बाद हमने इसका देखा कि प्रमुख विशेषताएं को देखा और स्तंभ और उद्देश्य को देखा। आसियान की सुरक्षा समुदाय पहली विशेषता थी। आसियान दूसरा जो था आर्थिक समुदाय, और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय थे। फिर हम लोगों ने उद्देश्य को देखा कि क्षेत्र किस तरह से आसियान के पहला उद्देश्य देखा मैंने, हम लोगों ने क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना था। और क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना, और दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन को हम बढ़ावा देना किस तरह से आसियान में हुआ, जो कि उद्देश्य था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा दूसरे संगठन के साथ किस तरह से निकटतम सहयोग करना, और कृषि, व्यापार तथा उद्योग में सहयोग करना, प्रशिक्षण तथा शोध आदि में सहयोग करना। आसियान देशों का साझा बाजार भी था। तो ये हम लोगों ने बच्चों उद्देश्य देखा। और फिर आसियान का विज़न दस्तावेज़ को हमने बताया था, जो 2020 तक का इनका था, सपना था कि ऐसा हो और ऐसे ऐसे नीतियाँ अपनाया जा सके। तो वो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। वो आपको पाठ में जब हम फ़ोटो भेजेंगे तो आप उसको फिर से पढ़िएगा। फिर हमने देखा आसियान झंडे के बारे में, और हमने उसका चित्र भी दिखाया कि किस तरह से उसके जो धान की बालें हैं जो और देशों को किस तरह से मिलान करती, वो हमने देखा किस तरह से एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं।
फिर हमने देखा कि आसियान क्यों सफल रहा और सार क्यों नहीं। तो बच्चों हमने अभी पाठ जो पढ़ाया वो आपको समझ में भी आया होगा। और इस जब हम प्रश्न देंगे तो ध्यान रखिएगा कि उन प्रश्नों को पहले वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद फिर मैं पाठ की फ़ोटो भेजूंगी, उसको देखिएगा, उसको फिर से पढ़िएगा और फिर अपने शब्दों में उस आंसर को लिखिएगा। इससे आपके नोट्स भी तैयार होंगे। और प्रत्येक बच्चों को हमने कई बार आपको बताया कि अपने नोट्स तैयार करते रखिए। आपको आपके जो नोट्स हैं हम लोग दे रहे हैं, जो प्रश्न दे रहे हैं वो हम चेक करेंगे और जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिएगा वही चैप्टर मेन आएंगे। तो अब हम बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, उसको आप लिखिएगा और उसको हल करिएगा। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न के लिए हमने जो प्रश्न लिया, सबसे पहले आप आसियान का संगठन लिखिएगा, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं, उद्देश्य को लिखिएगा। दूसरे प्रश्न में आप लिखिएगा आसियान का विज़न दस्तावेज, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। भारत से संबंध तथा आसिया का किस तरह से संबंध रहा उसके बारे में। फिर उसके झंडे के बारे में लिखिएगा और फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न में आप झंडे का चित्र बनाइएगा, उसको आप कलर करिएगा ज़रूर से। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से अपने शब्दों में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।